लॉकअप सीजन 2 के अपडेट को लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। तो जल्द ही योगेश की लड़ाई कई सीनियर से होने वाली है, फिर चाहे वो राम कपूर हो या फिर हर्षद हो, और शिल्पा शिंदे से तो लड़ाई हुई ही है जिसको प्रोमो में आपको दिखाया गया। तो कैसे होगी ये लड़ाई, कैसे सारे सीनियर एक गुट में आकर खड़े होने वाले हैं, इस पे बात करेंगे इस वीडियो में। क्योंकि इससे पहले जो सीनियर थे कहीं ना कहीं वो ऐसे जान रहे थे कि ये सारा सीजन जो है हम ही कंट्रोल कर रहे हैं। उन्हीं में से एक हर्षद था जिसे ऐसा लग रहा था कि ये सारा कंट्रोल मैं कर रहा हूँ, इसलिए जब योगेश थोड़ा सा बोलना चाहा तो उस वक्त योगेश की बातों को दबाने की कोशिश की गई। फिर चाहे योगेश ने लैला का साइड जब लिया था तो उस वक्त भी योगेश को काफ़ी ज़्यादा अलग में ले जाकर हर्षद ने समझाने की कोशिश की, या यूँ बोलूँ कि डोमिनेट करने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही शिल्पा शिंदे की एंट्री हुई है, उसके बाद शिल्पा शिंदे की लड़ाई जैसे ही योगेश से होगी, इस बार फिर से हर्षद जो है योगेश को ही उल्टा बोलता हुआ नजर आएगा कि सीनियर है रहने दे। उसके बाद योगेश जो है काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता हुआ नजर आएगा कि सीनियर है तो क्या हमारी इज्जत नहीं है, सीनियर है तो क्या वो बेइज्जती और इंसल्ट करके चली जाएगी। सीनियर होगी अपने घर पर, मेरे लिए सीनियर मेरे जूते के नीचे रहते हैं। अगर इस सीजन में आए हैं, अगर इस रियलिटी शो पर आए हैं तो मैंने भी कुछ किया है तभी मैं आया हूँ। वहीं पर आकांक्षा चौधरी यहाँ तक बोलती हुई नजर आएगी कि अगले जो रियलिटी शो है जिसको उसने जीता है, मतलब बिग बॉस की बात करती हुई नजर आएगी आकांक्षा चौधरी। उसने अगर इस सीजन को जीता है तो रोटी अगर बेल कर वहाँ जीत लिया तो यहाँ पर वो कामयाब नहीं होने वाला है। तो शिल्पा शिंदे से लड़ाई एक तरह से स्टार्टिंग है सीनियर वर्सेस जूनियर का। जल्द ही ये लड़ाई जो है राम कपूर वर्सेस योगेश की होने वाली है। जल्द ही ये लड़ाई जो है हर्षद वर्सेस योगेश की होने वाली है। क्योंकि इधर के बंदों में अगर मैं बात करूं तो योगेश ही एक ऐसा है जो खुलकर अपनी बातें रख रहा है, और वो खुलकर इसलिए बातें रख रहा है क्योंकि वो कैपेबल है। टास्क अगर होता है तो वो खुलकर उस टास्क में परफॉर्म करता है, उसे किसी के सहारे रहने की ज़रूरत नहीं है। उसे पता है कि अगर मेरे अंदर पोटेंशियल है तो मैं इस शो में रह सकता हूँ। अगर मुझे इस शो में रहना है और पोटेंशियल के साथ रहना है तो मैं सीना चौड़ा कर कर घूमूंगा और गलत चीज़ें बर्दाश्त नहीं करूँगा। वहीं पर दूसरे कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ऐसे लगता है कि हम किसी के साथ अगर चलें तो ज़्यादा बेटर होगा हमारे लिए, और वो उन्हीं का साथ पकड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं। तो एक तरफ जहाँ 2 वीक में ही काफ़ी चेहरे जो है अब आपको उभर कर सामने आने लगे हैं, जहाँ श्रेया एक तरफ से भले ही विलन और नेगेटिव रोल के लिए उभर कर सामने आई है, तो वहीं पर दूसरी तरफ आकांक्षा और योगेश काफ़ी ज़्यादा उभर कर सामने है। वहीं पर अगर बड़े कैरेक्टर में बात करें, मतलब अगर मैं बात करूँ इस सीनियर कैटेगरी की, तो सीनियर कैटेगरी में जहाँ हर्षद एक छिपकर खेलते हुए नजर आ रहे हैं, बैक पीछे खेलते हुए नजर आ रहे हैं, तो राम कपूर चुनिंदा मामलों में बोलते हुए नजर आ रहे हैं जो उनको पसंद है। ऐसे ही मामलों में जब आकांक्षा ने गलती की या आकांक्षा ने सो कॉल्ड गलती की तो राम कपूर उसे समझाने आ गया। लेकिन अगर वही श्रेया थी, श्रेया ने कल गलती की, तो वहाँ पर राम कपूर नहीं आया। इसको भी उठाया आकांक्षा ने, लेकिन फिर भी राम कपूर क्योंकि अपने चुनिंदा एक तरह से मामलों में वो आकर बोलते हैं तो उस पर फिर से वो खामोशी एक तरह से बनाए रखे। लेकिन जल्द ही ये खामोशी टूटने वाली है क्योंकि योगेश से सामना होने वाला है राम कपूर का। राम कपूर फिर अब अपनी सीनियरिटी लेकर वहाँ जाएंगे और वहाँ समझाने की कोशिश करेंगे कि मैं तुमसे बड़ा हूँ, मैं तुम्हें ये समझा रहा हूँ, मैं तुम्हें वो समझा रहा हूँ। लेकिन ये पल्ले नहीं पड़ने वाला है क्योंकि आगे जाकर मेन लड़ाई जो है इन लोगों की ही होगी। इसके अलावा साइड कैरेक्टर बाकी लोग हैं, फिर चाहे वो आकांक्षा चमोला हो या फिर सूफी हो या फिर रियाज हो, ये सारे लोग जो है साइड से फिलहाल अभी खेलते हुए नजर आए। लेकिन मेन जो अखाड़े में उतर चुका है वो योगेश है, और योगेश डटकर सबका मुकाबला कर रहा है। आप कितने एक्साइटेड हो योगेश के लिए और इस सीजन के लिए, इसके बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।